प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग सबको, राम राम जी। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है लक्ष्य क्लास 86 यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। अपन कर रहे हैं गणित का अध्याय संख्या पद्धति और सरलीकरण वाला, जिसमें काफ़ी क्वेश्चन अपन हल कर चुके हैं और उनमें से जो क्वेश्चन प्रीवियस में आए, प्रीवियस के एग्जाम में आए हुए, उन क्वेश्चन को अपन हल करेंगे। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो वापस रिपीट भी होते हैं। ठीक है ना। ये अध्याय आपके ग्राम सेवक, पटवारी, फोर्थ ग्रेड दोनों भर्तियों के लिए भी इम्पोर्टेंट है और लेवल 1 और 2, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। जिस एग्जाम में गणित के सिलेबस के अंदर ये टॉपिक संख्या पद्धति और सिंप्लीफिकेशन वाला आया हुआ है, उसमें इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अपन इसके काफ़ी क्वेश्चन हल कर चुके हैं और जिनमें से इसमें अलग अलग टाइप के अपन क्वेश्चन हल कर चुके हैं। ठीक है ना। आगे वाला ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ये वाला क्वेश्चन कह रहा है आपके देखो 3000 में से किस न्यूनतम संख्या को घटाने पर 7, 11 और 13 से पूर्ण विभाजित हो जाए। वो संख्या अपन को ज्ञात करनी है जो 3000 में से अपन घटाने पर जो संख्या आएगी वो 7, 11 और 13 से पूर्ण विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी? पूर्ण विभाजित होगी। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले अपन को 7, 11 और 13 का लसागु लेना है। 7, 11 और 13 का क्या आना चाहिए? लसागु आना चाहिए। क्या आना चाहिए? लसागु। तो लसागु आपको सीधा डायरेक्ट नहीं है, तो ऐसे लसागु बताया था आपको। 7, 11 और 13 का लसागु सबसे पहले किसका 7 का भाग जाएगा एक बार, और फिर 11 का नहीं जाता है, 13 का नहीं जाता, फिर जाता है 11 का एक बार और इसमें नहीं जा रहा तो बस फिर इसमें एक बार। अब इसको गुणा करना है। इसको क्या करना है? गुणा आपको करना है। क्या करना है? गुणा करना है। तो 7 × 11 और × 13 करना है। 11 × 33 और 11 का 11 3 कितने हो गए? 14। उसको 7 से गुणा करना। तो कितने हो गए? 7 के 21, 7 और 28 से 2 30 और 7 के 7 और 2 10 1001 1001 हमको प्राप्त हो गया। 1001 प्राप्त हो गया लसागु। तो इसका 2 गुना भी वो विभाजित होगा, तो इसको 2 से अपन गुणा करें। 2 से गुणा करेंगे 2000 कितना आएगा? 2 आएगा। 2002 आएगा, क्योंकि दुगुना भी तो इस तीनों से विभाजित होगा। संख्या बड़ी है तो अपन और संख्या ले सकते हैं। तो 2002 ले लिया। अब 3000 में से अपन 2002 घटाते हैं तो क्या आएगा? 998। क्या आएगा? 998 वो संख्या है जो 3000 में से अपन घटाने पर 3000 में से 998 घटाते हैं तो जो 2002 आएगा वो इसे पूर्ण विभाजित। इसमें एक क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें क्या घटाने पर 3000 में से क्या न्यूनतम संख्या घटाने पर 7, 11, 13 से पूर्ण विभाजित हो जाए। तो 3000 में से अपन 998 घटेंगे। क्या घटेंगे? 998 घटेंगे। 998 घटेगा तो 2002 आएगा। 2002 आएगा तो वो 7, 11 और 13 से क्या होगा? पूर्ण विभाजित। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन के अंदर वो सबसे पहले आपको ध्यान देना है। ठीक है ना। इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछ रहा है कि 3000 में से क्या संख्या घटाने पर पूर्ण विभाजित हो जाए। जो संख्या घटा रहा है वो पता नहीं है इसे, और ये भी बता सकता है कि वो संख्या कौन सी है जो इससे पूर्ण विभाजित होगी। तो ये भी ऐसे 2002 आ सकता है। 998 घटाने के बाद वो संख्या आएगी 2002 जो 7, 11 और 13 से पूर्ण विभाजित होगी। ठीक ना। थैंक यू मित्रों। ओके, आगे वाला क्वेश्चन अपन और हल करते हैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस और टेस्ट भी आपको देना है। क्वेश्चन जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपको फायदा होगा, क्योंकि क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं जो रिपीट भी हो रहे हैं। ठीक है ना।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही अपन कर रहे हैं, उसकी आपकी प्रैक्टिस करना है। ये फॉर्म गेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पटवारी ग्राम सेवक के लिए भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। आगे वाला क्वेश्चन, प्रिय मित्रों आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। आगे वाला क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ना है, ठीक है ना। क्वेश्चन एक बार समझना है, दूसरी बार पढ़ना है। जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चन पे ध्यान दोगे उतना अच्छा, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभार आपको समझ में भी नहीं आता क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप क्या पढ़ रहे हो और आंसर क्या दे रहा है, तो वो भी जो आप सोच रहे हो वो भी आंसर मिल जाता है, ठीक है ना। सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिनको 13,218 से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। 13,218 घटाने पर कितना लिखा हुआ है, 13,218 में से क्या घटा है कि एक संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा भाग विधि से सॉल्व करते हैं। कौन सी विधि से, भाग विधि से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले भाग विधि कैसे होती है, ऑप्शन ए है 111 और ऑप्शन 2 है 222, ऑप्शन 3 है 333, ऑप्शन 4 है 444। तो 13,218 यहाँ पे लिखेंगे और दो के जोड़े बने, देखते हैं दो के जोड़े बनाते, फिर एक का गया और एक और एक दो हो गया, एक में से एक है 0, फिर आ गया 32, कितना है 32। अब क्या होता है कि 32 से पूर्ण विभाजित हो जाए तो एक उतारेंगे, क्या होता है यहाँ एक है, फिर 21 से कम 21, फिर यहाँ कितना आ गया 21 से कम 21 एक बार, ठीक है ना। 2 में से एक है 1, 3 में से 2 गया 1, ये जुड़ गए 22, 21 और 1 कितने हो गए 22, 21 और 1 कितने हो गए 22 हो गए, ये जुड़ते हैं। फिर अब उतारेंगे 18, क्या उतारेंगे 18। अब 8 का पावला कहाँ तक बोले, पीछे 4 आ गए, पीछे 8 आ जाए, 18 उतार लिया। अब देखो इसमें अपन क्या संख्या क्या उतर है यहाँ पे, अब देखो इसमें माना कि 4 बार जाता है, 2 का पार्ट बोलते हैं 10 आता है, 4 का पार्ट ऊपर वाली संख्या से लगभग आपको ज्यादा नहीं लेना है, कम लेना है, क्या नहीं ज्यादा नहीं लेना कम लेना है। तो 4 का पार्ट है 4 का बोलो 400 कितने हुए 16, 4 2 8 नहीं लो 4 2 8 896 कितना है 896। यहाँ घटाते हैं तो 224 से कम आना चाहिए, ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो 8 में से अपन 6 निकालते हैं तो 2 बचा, फिर यहाँ 11 में से 9 गया 2, फिर यहाँ 11 में से 9 गया 2। तो ये भाग विधि आपको आनी चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो भाग विधि से अपना सॉल्व करते हैं। एक बार क्वेश्चन को वापस देख लीजिए, वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिनको 13,218 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अब देखो अपने पास है 222 शेष बचा है, तो 13,218 में से 222 घटेंगे, 8 में से 2 गए 6, 11 में से 2 गए 9 और 11 में से 2 गए 9, फिर यहाँ कितने बचे 12, कितने बचे 12,996 जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है और इनमें से 222 घटाते हैं तो एक पूर्ण वर्ग संख्या आपको प्राप्त हो जाती है, ठीक है ना। पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाती है। ये भी ध्यान रखें आप कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है कौन सी नहीं है, तो आपको वर्ग याद होगा तब पता चलेगा कि इसमें से क्या घटाया। 13,200 में से घटाइए आप, तो अपने पास क्या संख्या घटाए, तो 222 घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या अपन को प्राप्त होती है। तो 13,222 से 8 में से 2 गए 6, यहाँ 1 है, 1 यहाँ 17 है, 11 में से 2 गए 9, फिर यहाँ 1 बचा, फिर 1 11 हो गए, 11 में से 2 गए 9, फिर यहाँ 2 बचा, फिर 1 बचा, तो 12,996 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, ठीक है ना। और क्या करेंगे इसमें 222 कटेंगे, क्या करेंगे 222 वो संख्या करेंगे जो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आगे से सॉल्व करेंगे। और कभी कभार 3 संख्या कहते हैं, तीनों संख्या, जैसे अभी इससे आगे वाला क्वेश्चन था कि 7 11 13 में से क्या घटा है,
इस संख्या में से क्या दे रहा है कि 7 11 13 से पूर्ण विभाजित हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर उसको पहले लसागु लेना होता है। क्या होता है? लसागु लेके उस संख्या को अपन घटाते हैं। आगे फिर मित्रों आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये ऐसे बेसिक क्वेश्चन आपके फोर्थ के पटवारी ग्राम सेवक के अंदर बहुत अच्छे पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन आना चाहिए। प्रत्येक लड़के को ये बेसिक चीजें पता नहीं होती, ठीक है ना। तो यदि आप 5 अंकों की संख्या सबसे बड़ी संख्या में से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या घटाते हैं तो परिणाम क्या होगा? अब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 9 9 5 का। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। बड़ी संख्या होगी क्या? बड़ी संख्या, ठीक है ना। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या होगी ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या होगी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। तो देखो इनमें से घटाते हैं अपन 99,999 में से 99,999 में से अपन 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये, ठीक है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या घटाते हैं, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या घटाते हैं। ये 4 अंक है, देखो ये 2 अंक की है, ये 3 अंक की है, ये 4 अंक की है। 1000 को 4 अंक बोले, 1 को 1 अंक की बोलेंगे, 9 को 10 को 2 अंक की बोलेंगे, 100 को 3 अंक की बोलेंगे, ठीक ना। ये चीज आपको एकदम कंफर्म में आना चाहिए। तो 99,999 से 1000 घटाते हैं 58,999 में से 58,000 कितना बचता है? 999। तो ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर 2 है आपके। तो ये भी बात आप ध्यान रखना, ठीक है ना। तो 5 अंक की 4 अंक की छोटी संख्या में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो छोटी संख्या ध्यान रखना, ये 2 अंक की संख्या, ये 1 अंक की है, ये 2 अंक की है, 3 अंक की है। देखो ये 2 अंक की है, ये 1 अंक की है, ये 3 अंक की है, ये 4 अंक की है, ठीक है ना। तो ये बात आप ध्यान रखो, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 100% के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज में रहते हैं कि 1 अंक की संख्या 2 अंक की संख्या को 100 लिखे या 10 लिखे, ठीक है ना, क्योंकि जीरो में कंफ्यूज होते हैं बच्चे। एक मान लेते हैं इस केस में आपको चारों संख्या गिननी है, चारों 4 अंक की होगी, ठीक ना। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे और अपन क्वेश्चन हल करेंगे जिसमें काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं और प्रीवियस क्वेश्चन भी अपन हल करेंगे। और जय हिंद जय भारत। आपको यदि क्लास बहुत अच्छी लगे तो शेयर कीजिए आगे और लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और यदि आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट्स के द्वारा आप बता सकते हैं। थैंक यू मित्रों, ओके, जय हिंद जय भारत। तो आगे भी क्वेश्चन अपन और हल करेंगे जिसमें आपको। प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग सबको, राम राम जी और सबको जय श्री राम। आप सबका स्वागत है लक्ष्य क्लास 80 शिवप्रयाग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही है। इसी के साथ आपने जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं उसकी प्रैक्टिस भी की होगी और उसके प्रीवियस के क्वेश्चन भी देखे होंगे। और अपन कर रहे हैं गणित का अध्याय सरलीकरण, संख्या पद्धति और सरलीकरण वाला, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब इसमें देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, आगे वाला देखो। इस क्वेश्चन में देखो, ध्यान रखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें देखो यदि x 5/6 5/7 4/9 बराबर 2 सही 125/126 हो तो संख्या होगी, ये भी ध्यान रखना है। तो इसमें क्या करोगे, x 5/6 + 5/7 + 4/9 बराबर 2 सही 1/25 और 126, ठीक है ना। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, ठीक है। अब इनका अपन 10 को लेंगे, इसका क्या लेंगे अपन 10 को लेंगे, तो 126 है, कितना है 126 का इसमें भाग देंगे, 21 × 105 21 आ जाएगा, 7
और इसको सॉल्व करेंगे 377.126 आएगा। 126 तो 252 में 125 जोड़ेंगे तो 377.126 आएगा। अब इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ा कितना हो गया 6 5 11 15 और 251 बटे कितना हो गया 26 हो गया। 251 बटे कितना हो गया 26 प्राप्त हो गया। 251 बटा 26 बराबर 377/126। अब x का मान हमको फाइंड करना है तो 377/126 माइनस 251 और 126 तो अपन घटाएंगे इसे तो 247 आएगा। कितना आएगा देखो 7 में से 1 है 6, 5 में से 7 में से 5 में 2 और 3 में से 2 है 126। 126 बटा 126 आंसर क्या आएगा 1 आएगा। आंसर क्या आएगा 1 आएगा। तो ये ध्यान रखें आप, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आएगा। थैंक यू मित्रों, ओके ऑल द बेस्ट। आगे और अपन क्वेश्चन हल करेंगे और ऐसे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करते रहना। प्रैक्टिस करोगे जितनी अच्छी उतनी भी अच्छा फायदा। थैंक यू मित्रों, ओके ऑल द बेस्ट। आगे वाला क्वेश्चन अपन हल करते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जय हिंद जय भारत। और बेसिक आपको अच्छी होनी चाहिए प्रिय मित्रों। यदि बेसिक अच्छी है तो अपन गणित आपको बहुत सरल लगेगी। यदि आपको गणित कठिन लग रही है, आप रोज 10 मिनट क्लास देखते रहें आधा घंटा तो आपको बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा। 2-3 महीने के अंदर गणित इतनी अच्छी हो जाएगी आप उसका विश्वास भी नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो इतना आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। थैंक यू मित्रों, ओके बहुत